हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है म्यूकर माइकोसिस पे। म्यूकर माइकोसिस एक डिज़ीज़ है, एक बीमारी है जो कि ब्लैक फंगस के द्वारा फैल रही है। तो आजकल ये कॉमन हो गया है, आजकल बिल्कुल लाइमलाइट में है ये टॉपिक। तो इसी पॉइंट पे हम आज चर्चा करेंगे और हमारा वीडियो भी इसी पॉइंट पे है, ब्लैक फंगस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो पहली स्लाइड आप लोगों के सामने जो दिख रही है वो है म्यूकर माइकोसिस। एक्चुअली जो आजकल कोरोना पेशेंट हैं उनमें ये बीमारी बहुत ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और जानलेवा भी साबित हो रहा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हल्की सी जानकारी देना चाहती हूँ कि जो ये ब्लैक फंगस है ये एक नॉर्मल फंगस है। बिल्कुल वही फंगस है जो हमारी ब्रेड वगैरह में लग जाता है, कई बार रोटियों में लग जाता है, या इवन हम कभी अपने कपड़े कुछ टाइम तक ऐसे ही रख लें तो उसमें भी लग जाता है। और पर ये इतना ख़तरनाक कैसे साबित हो रहा है, तो इसी को जानने के लिए या इसी को थोड़ा बहुत समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो कुछ पिक्स आप लोगों को दिख रही हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ब्लैक फंगस है ये कभी कभी हमारी ब्रेड में देखा जा सकता है। और ये देखिए, ये रॉक्स में जो फंगस होते हैं उनमें देखा जाता है। अलग अलग तरीके से ये फंगस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो आपको छोटी सी एक पिक दिखाई दे रही है यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ब्लैक फंगस अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोड्यूस मीन्स कि अपने आप को बढ़ा रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें है कि ब्लैक फंगस एक्चुअली है क्या, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन, कि यह एक प्रकार का फंगस है। फंगस यानी कवक, जो कि एक सूक्ष्म जीव है। यानी जो फंगस है जिसको हम कवक भी बोलते हैं वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं या कुछ एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हम उसको देख सकते हैं, हम उसको नेक्ड आइट से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो म्यूकर माइकोसिस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर फंगल इन्फेक्शन है। देखिए ये लाइन कितनी अच्छी है और समझने की है कि म्यूकर माइकोसिस एक दुर्लभ है, बहुत रेयर होता है, लेकिन बहुत गंभीर भी है। अगर किसी में हो जाए तो बहुत गंभीर भी है ना। तो एक्चुअली पहले ये फंगस इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी ठीक ठाक थी, खान पान सही था और एनवायरनमेंट सही था। तो जो इम्यूनिटी थी इतनी वीक नहीं होती थी। तो बहुत रेयरली अगर किसी की इम्यूनिटी इतनी वीक होती थी उनमें ये फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल जाता था, ठीक है। लेकिन आजकल जो पीरियड चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना के कारण ही लोगों की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है क्योंकि उनको इतने स्टेरॉइड देने पड़ते हैं जिसके कारण से इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो जल्दी से अटैक कर लेता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो कि मॉड के एक ग्रुप जिसे माइक्रोमाइसिटिस कहते हैं के कारण होता है, ठीक है। मॉड्स का ही एक ग्रुप है जिसको माइक्रोमाइसिटिस कहते हैं, उसके कारण होता है। यह फंगस हमारे चारों ओर मुक्त रूप में मौजूद होता है। ये फंगस अभी बताया ना, रोटी में, ब्रेड में, किसी में भी कैसे भी हो सकता है। तो एक नॉर्मल फंगस जैसे हम कहते हैं बिल्कुल वही है ब्लैक फंगस, और ये मुक्त अवस्था में हमारे चारों तरफ फैला रहता है। बस इसको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब इसको ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, नमी वाला एनवायरनमेंट जब इसको मिलता है, तो ये वहाँ पर अपने आप को ईज़िली रिप्रोड्यूस कर देता है, यानी ईज़िली अपने नंबर्स को बढ़ा देता है, या यूँ कहें कि ईज़िली अपने संख्याओं को बढ़ा देता है या पनप जाता है। यह कैंसर की ही भांति प्रभावित है, किंतु कैंसर से कुछ समय बाद मरीज की मृत्यु होती है, पर इससे कुछ दिनों या घंटों में ही मृत्यु हो जाती है। देखिए कि ये इतना ख़तरनाक क्यों है
क्योंकि है तो ये कैंसर की भांति, मतलब जैसे पुराने ज़माने में कहते थे, अभी भी कहते हैं कि कैंसर हो गया इसको। तो कैंसर में मतलब जो पेशेंट होता है उसको कुछ टाइम की, कुछ महीनों की या कुछ दिन की मोहलत मिलती है, और धीरे 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 मतलब उसका जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है, जो भी है, जहाँ पर भी उसको कैंसर है, जिस भी तरीके का कैंसर है, वो उसको डिक्रीज़ करता रहता है। लेकिन जो ये ब्लैक फंगस है, ये क्या करता है कि ये इतनी रैपिडली अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है कि जो पेशेंट होता है जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, वो उसकी घंटों में, 1-2 घंटे में भी मौत हो सकती है, कुछ दिनों में भी मौत हो सकती है, यानी इतना कम टाइम ये लेता है, ठीक है। ये फंगस नाक, कान, फेफड़ों, त्वचा को प्रभावित करता है। देखिए, ये हमारे नाक के थ्रू एंट्री करता है हमारे शरीर में, और आँख को भी प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, त्वचा को भी प्रभावित करता है ना। मतलब ये हमारी त्वचा में भी इन्फेक्शन कॉज़ करता है। तो ब्लैक फंगस हमारी बॉडी में बहुत होता है, लेकिन हमारा जो पसीना होता है वो उसको बहा के ले जाता है। मतलब हमारे पसीने में इतनी ज़्यादा एक तरह से कहें कि हमारा शरीर इतना अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग रखता है कि पसीने के थ्रू भी ये जो ब्लैक फंगस है ये रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से, और वो कोई वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज़ नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप चलते हैं इसके इस स्लाइड में है ब्लैक फंगस के सिम्टम्स यानी लक्षण। तो जब ब्लैक फंगस किसी बॉडी में एंटर करता है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसके बाद शरीर में किस तरीके से हमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो कुछ लक्षण की लिस्ट आपको स्लाइड में दिखाई दे रही है। जैसे पहला है आँख में सूजन, दूसरा है नाक से काला या भूरा तरल पदार्थ निकलना, आँखों में लालिमा, आँख में धुंधलापन, साइनस की समस्या, सिर दर्द, बुखार, खून की उल्टियाँ, और इतनी सारी प्रॉब्लम अगर आपको एक साथ आपके शरीर में दिखाई देंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट जो लक्षण है वो है मानसिक स्थिति में बदलाव होना। तो जो पेशेंट है वो मानसिक स्थिति में भी बदलाव हो सकता है उसका, और उसकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है, यानी याददाश्त भी उसकी जा सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है उसके बिहेवियर में। नेक्स्ट है सांस लेने में तकलीफ़ या सीने में दर्द, ये भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के लक्षण हैं। तो जो सबसे शुरुआती लक्षण इसका है, एक्चुअली जो ब्लैक फंगस होता है वो आपके नाक के थ्रू एंटर करता है बॉडी में। तो जब इसका प्राइमरी लक्षण होता है वो है नाक से काला या भूरा लिक्विड निकलना, यानी डिस्चार्ज निकलना। तो जब आपको इस ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होता है तो पहले से दूसरे हफ्ते तक, यानी लगभग 2 हफ्ते तक आपकी नाक से ब्लैक या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज सीक्रेट होना स्टार्ट होता है। तो अगर यही हम इसको मतलब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और यही सावधानी रखें तो हम इस बीमारी पे, मतलब इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ फिर नाक से ये इन्फेक्शन हमारी आँखों में जाता है, आँखों में रेडनेस आ जाती है और फेस की एक साइड में सूजन आ जाती है। उसके बाद होते होते ये हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है, और अगर ये जो म्यूकस है वो ब्रेन में अगर पहुंच जाता है तो ये जो इन्फेक्शन है ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और तब इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है, और लास्ट में या एंड में पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे ब्लैक फंगस के। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, ये प्रभावित करता है, यानी ये जो ब्लैक फंगस है ये किस किस को इन्फेक्टेड कर सकता है, मतलब इन्फेक्शन इसका किस किस को हो सकता है। तो सबसे पहले जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही किसी बीमारी के कारण कमज़ोर हो, तो ये जो इन्फेक्शन होता है वो उन्हीं लोगों को हो सकता है जिनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक हो, जैसे जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, या शुगर कंट्रोल में नहीं रहती हो, या एड्स के पेशेंट हो पहले से। तो आपको पता है जो HIV के पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है, तो उनको भी ये फंगस जल्दी से अटैक करता है। कोविड के बाद ठीक हुए लोगों में अत्यधिक स्टेरॉइड डोज देने से, एक्चुअली जो कोविड के पेशेंट होते हैं जब उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है तो उनको स्टेरॉइड डोज देनी ही पड़ती है, मजबूरी है। लेकिन
उस स्टेरॉइड डोज़ को लेने के बाद वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है, जिस कारण से जब उनका रिकवरी फ़ेज़ होता है तो ये जो फंगस होता है वो जल्दी से उनको अटैक कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोरोना उपचार के बाद मरीज़ को यदि ऑक्सीजन या आईसीयू पर रखा गया हो। जब कोविड का इलाज किसी पेशेंट का चल रहा हो और उसको उस दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी हो या आईसीयू वगैरह में रखना पड़ा हो, तो आपको पता है ऑक्सीजन जब दी जाती है तो अ, उसमें हल्की सी नमी आ जाती है। तो ये जो फंगस होता है वो नमी वाले स्थान पे जल्दी से पनप जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी गंभीर बीमारी का इलाज अगर आप चल रहा हो, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, तो किसी भी बीमारी का अगर पहले से इलाज चल रहा हो तो इम्यूनिटी अपने आप वीक हो जाएगी। तो ये फंगस, ब्लैक फंगस उसको अटैक कर लेगा और उसमें इन्फेक्शन कॉज कर लेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है, ब्लैक फंगस के प्रभाव से कैसे बचें। अब इसके प्रभाव से हम कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। हमें अपने बीपी और ब्लड प्रेशर शुगर को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इससे इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और ये जो ब्लैक फंगस है ये अटैक कर लेता है जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड के इलाज के बाद भी अपना शुगर लेवल जांच करा कर ही हॉस्पिटल से छुट्टी लेनी है। अगर कोई पेशेंट है, उसको कोविड का ट्रीटमेंट उसका चल रहा है हॉस्पिटल में, ठीक हो गया है, अब उसको डिस्चार्ज होना है, तो पहले वो अपना शुगर लेवल चेक करा ले। अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल में है तभी वो डिस्चार्ज हो। नेक्स्ट पॉइंट, साफ़ सफाई का हमें ध्यान रखना है। आपको पता है सभी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमेशा गंदगी में ही पनपते हैं, जहाँ उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है कि जिससे वो पनप सकते हैं। नेक्स्ट है, स्टेरॉइड दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें। जैसे आपको पता है कि कोविड के पेशेंट को स्टेरॉइड की जो दवाइयाँ होती हैं वो देनी ही पड़ती हैं, क्योंकि मजबूरी है। और कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो डॉक्टर की बिना सलाह के कुछ भी दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। जो स्टेरॉइड दवाइयाँ कुछ भी होती हैं उनको, या कोई सी भी जो दवाइयाँ होती हैं, कोई सी भी मेडिसिन होती है, वो डॉक्टर की सलाह पर ही ले। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल जो भी यूज़ करते हैं हम लोग या करते हैं आप लोग या पेशेंट कोई भी, उसको भी डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए और सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान साफ़ पानी का यूज़ करना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी अगर किसी की चल रही है तो उसमें भी साफ़ पानी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस है ये नमी में पनपता है। तो इस तरीके से हम इस फंगस से बच सकते हैं और कोविड से जल्दी से रिकवरी हमारी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच।